बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इस्लामाबाद के अंदर वकूफ़ पज़ीर होने वाला एक वाक़या जिसमें उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। हम इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इनके नाम हैं, करैक्टर हैं, इस पे बात नहीं करेंगे, मतलब कि हम एक्चुअली उनके किरदार पे बात करेंगे। उन्होंने एक जो आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की और लड़के पे तशद्दुद किया गया, फिर उनकी वीडियो बनाई गई, फिर उनको ब्लैकमेल किया गया। वो मसला हाईलाइट हुआ, उसका वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया हुआ है, मतलब कि आईजी इस्लामाबाद उसके अंदर खुद इन्वॉल्व हैं। वो तकरीबन 5 मुल्ज़मान हैं, उसमें 5 मुल्ज़मान में से तकरीबन 3 गिरफ़्तार हो गए हैं, 2 की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, ये एक वो प्रोसेस चल रहा है। अब एक्चुअली इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं इस वाक़े के, जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, वो क्या हैं? मैं थोड़ी सी इसकी आपको वाक़े की हिस्ट्री बताता हूँ। ये लड़की और लड़का जिस पे ये तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई, ये बेसिकली इस लड़के ने इस लड़की को मिलने के लिए इस्लामाबाद बुलाया। इस्लामाबाद इसके पास गरीब से लड़के हैं, मुतवस्सित घराने से हैं। जब बुलाया तो इस्लामाबाद में इसके पास कोई जगह नहीं थी। इसने अपने एक दोस्त से बात की कि मुझे कोई शेल्टर चाहिए। उसने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं फर्दर आगे, उनका एक फ्लैट है, वो खाली पड़ा होता है, उसकी चाबी मेरे पास है, वो चाबी ले लें। इसने उस लड़की और लड़के को उस फ्लैट की चाबी मुंतकिल कर दी। जब मुंतकिल कर दी, वहाँ पे जो भी इन्होंने अपना सिस्टम करना था, मुलाकात इनकी मैनेज थी। रात को किसी पैर में ये बंदा जो गिरफ्तार हुए हैं, ये 4-5 दोस्त शराब के नशे में दांत हुल्लड़बाजी करते हुए वहाँ पे पहुँच गए। इन्होंने उनके साथ ज्यादती भी की, लड़की और लड़के के साथ, और साथ इनकी वीडियो भी बनाई। ठीक है, अब एक पहलू जो इसमें सोचने का ये है, आज से कुछ अर्सा पहले ऐसा ही केस एक सुप्रीम कोर्ट में लगा था। वो डॉक्टर शाहिद मसूद जो मारूफ एंकर हैं, वो केस वो लेके गए थे। लेकिन हमने उस वक्त भी दोस्तों से बात की थी कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने वक्त से पहले ये बात कर दी है। वो प्रॉपर प्रूफ और वो प्रॉपर सबूत इकट्ठे नहीं कर सके, और जो माफियाज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद को इसमें बुरी तरह नाकामी होगी। और एंड पे वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो उस केस का हाल, उसमें बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई और सुबकी भी हुई। अब एक पहलू जिस पे सोचा ये जा रहा है, शायद उसके कुछ शवाहिद भी पुलिस को मिले हों, कि कहीं जो लोग इस तरह का काम करते हैं, ये वीडियोस अपनी सेल करते हैं, और जहाँ पे सेल करते हैं उसको दुनिया डार्क वेब के नाम से जानती है। कि ये चूंकि इस लड़के से जिसका मोबाइल अभी पुलिस ने रिकवर किया है, इसमें और बहुत सी लोगों की इस तरह की वीडियो हैं। जब पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये तो एक गेस्ट हाउस भी चलाते हैं, ये एक होटल भी रन करते हैं, ये पार्कों के अंदर, तफरीही मकामात के अंदर जहाँ पे जाके जोड़े मुलाकातें करते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, उनको भी इसी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। अब मसला ये तो इसकी मैंने आपको मुख्तसर सी स्टोरी बता दी। मसला ये एक चीज़ सोचने की बात है कि जो बंदा इस तरीके से एक्ट करता है, और वो कोई एमएनए नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई मुशीर नहीं है, कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ठीक है, सिर्फ असले के जोर पे, धन दौंस धांधली के जोर पे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों का करेक्टर जो होता है, इनकी बैक पे कोई नहीं होता, इनका किसी के साथ रिलेशनिंग नहीं होती, इनका किसी के साथ तल्लक नहीं होता। ये ऐसे ही मुतवस्सित गरीब घरानों के लोग बस उठते हैं, एक गैंग बना लेते हैं, उसके बाद इस हद तक हाइप क्रिएट कर देते हैं, इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनका डार्क वेब के साथ राब्ता हो जाता है। मसला ये है कि इनको भी लटकाना चाहिए, मगर इस माशरे के अंदर ये जो बढ़ती हुई इस तरह की सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पे जरूरी है कि उन लोगों के नाम भी इसी तरह पब्लिश किए जाएं, उन पे भी एंकर्स इसी तरह प्रोग्राम करें, उन पे भी यूट्यूबर बैठ के इसी तरह प्रोग्राम करें, जिस तरह चीख चीख के मीडिया इन 5 लोगों का नाम बता रहा है कि भाई इनका लिंक फला 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 अथॉरिटी से था। ये मैं कौम को बताना चाहता हूँ, ये वही तरीकाकार अपनाया जा रहा है जिस तरीके से आपको पता है कि कराची के अंदर एक दौर के अंदर जब एमक्यूएम का होल्ड था, कोई टारगेट किलिंग हो जाती थी, किसी वाकया के अंदर वो इन्वॉल्व पाए जाते थे, प्रूफ भी मिल जाते थे, मीडिया सिर्फ ये खबर चलाता था एक सियासी जमात का कारकुन। ऐसा क्यों है? ठीक है, ये लोगों के नाम जाके माशरे के अंदर उनके जहर है, वो जिस इस्लामाबाद में जिस घर के अंदर रह रहा है, उसके लेफ्ट और राइट भी लोग रह रहे हैं, फिर जिनके साथ उसका तल्लक है उनके भी पड़ोसी हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं। मुआशरे के ये किरदार मुआशरे के लोगों को बताने चाहिए ताकि वो लोग तो इनसे बचें। हम
मैंने कई मरतबा अपने दोस्तों के साथ ये बात की है, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि हम अल्लाह के डर से तो नेक नहीं है, जो हम तो माशरे के डर से नेक हैं। आप में से कभी किसी ने ये इस तरह का एक्ट करते हुए, रोड पे एक्ट करते हुए कभी ये सोचा है कि मैं अल्लाह के डर से मतलब कि इधर रुक गया हूं? नहीं, हम लोगों के डर से रुक जाते हैं। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए एक तरफ। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को इस पहलू पे भी सोचना चाहिए कि ज्यादती के इस किस्म के वाक़यात, अगले दिन आपको पता है कि कुछ थोड़ा सा पहले एक मुफ्ती साहब का ऐसा ये केस चला। वो देखें, इंसान से, किसी इंसान से भी गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है, ये एक अलग बात है। उस गुनाह को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना, उसके लिए पावर का इस्तेमाल करना, उसके लिए अपनी सीट अथॉरिटी का इस्तेमाल करना, ये एक अलग तरह की सोच आ जाती है। हम इस सोच के बारे में बात कर सकते हैं। गुनाह आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, कोई और भी इन्वॉल्व इसके अंदर हो सकता है। अब उस केस के अंदर भी एक जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये चले कि हम मान लेते हैं कि मुफ्ती साहब से एक गलती हुई, मुफ्ती साहब से एक गलती हुई, इंसान है, गुनाह का पुतला है, खता का पुलता है, मगर उसके पीछे जो थाट थी, जो वीडियो बनाई गई, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक जुर्म था। इसको भी आप एक साइड पे छोड़ दें, चले मुफ्ती साहब से वो गलती भी सरजद होगी। उससे बड़ा जुर्म ये है कि जब गवर्नमेंट को उसके प्रूफ मिल गए, वो खुद एडमिट करने लगा कि मैं तो भाई इसके डर से, इधर से शेखुपुरा से फैसलाबाद, फैसलाबाद से सरगोदा, सरगोदा से मियाँ वाली में शिफ्ट होता रहा हूँ, मतलब कि अपनी गिरफ्तारी के डर से। वो ये सारे वाकयात मान रहा है। इधर से उसी मदारस के और लोग, उसी तरह के और मुफ्ती और मजहबी लोग बैठ के उसको कुरान पे हलफ देते हुए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको मैं बिल्कुल बाइन, मतलब कि आज से 2 साल कबल, जब 3 साल कबल खादम रिजवी साहब ने इस्लामाबाद मतलब के अंदर धरना दिया था और इन्होंने आर्मी को, स्टैब्लिशमेंट को, दीगर मजहबी जमातों को जो लान तान की जो आए, वो तो मैं, हमारे एक दोस्त थे, मतलब कि अब वो अमेरिका के अंदर हैं, वो एक स्कॉलर हैं मजहबी किस्म के, बड़े मंजे हुए। उन्होंने मुझे कहा कि कहते हैं कि दुख इस बात का नहीं है कि एक आलम दीन के लबादे के अंदर मिंबर रसूल पे बैठ के ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि इन अल्फाज के ऊपर पाकिस्तान की वो कौम मौजूद है जो इन अल्फाज के ऊपर भी उसको दाद दे रही है और सुभान अल्लाह के नारे लगा रही है, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मुफ्ती साहब का एक्ट, उसको तो आप एक तरफ रख देना, दुख इस बात का है कि उसके गुनाह को कुरान और शरीयत की रूह से प्रोटेक्ट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। यह है माशरे की अखलाकी हालत। अब ये माशरे की अखलाकी हालत क्यों हुई, ये गवर्नमेंट बैठ के सोचे, जो थिंक टैंक है सोचे, जो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन वार से लड़ रहे हैं, क्या वो इस मतलब के वार से नहीं लड़ सकते हैं? वो लड़ सकते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है, उनके अंदर ये सलाहियत भी है। मुझे बताएं कि ये लोग जो इस किस्म के करदार आते हैं, उनकी हमने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तरबियत की है, उनकी इंसानियत के, इस्लाम को तो छोड़ दें, उनकी इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तालीम दी है। जब वो, उनका बचपन ही उस माहौल में गुजरता है जहां पे ना उसको इंसानी हकूक की तालीम दी जाती है, ना उनको बुरे और अच्छे की तालीम दी जाती है, ना उनको जायज़ और नाजायज़ की तालीम दी जाती है, ना उनको मतलब के बदसलूकी की तालीम, ना उनको किसी को ब्लैकमेल करने के लिए मतलब कि क्या, ना उनको किसी के हकूक बताए जाते हैं, ना अपने हकूक उनको बताए जाते हैं। इसके लिए भी पीछे एक माफियाज है कि अगर हम इनको किसी के हकूक बताएंगे तो इनके अपने हकूक भी तो बताएंगे। ये वो मतलब कि टेक्निकल तरीके से, इस पे हम इंशाल्लाह तबारक व तआला 1-2 मजीद वीडियोस भी करेंगे कि ये कैसे एक टेक्निकल तरीके से, पहले जब बच्चे के बचपने से बच्चे को इस चीज़ से कट किया गया, उसके स्कूल से कट, स्कूल तालीमात को इनसे कट किया गया। हमने कभी मतलब कि बच्चों के सिलेबस में ये शामिल किया है कि जना बिल जबर के मतलब कि क्या सज़ा है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर सूरा निसा मतलब कि हमने पढ़ाने की कोशिश की है बच्चों को, हमने अपनी वालदा के हकूक बताने की कोशिश की है, बहन के, भाई के, औरतों के हकूक बताने की कोशिश की है। जब आपने तालीम ही नहीं इस हवाले से की, फिर सबसे बड़ी बात, आज तक इस रियासत के अंदर इस किस्म के कानून नहीं बने थे। जुर्म करने वाला जुर्म करता था, धन धांधली पे मतलब कि कभी वकील खरीदा, कभी जज खरीदा, कभी इदारे का इदारा खरीदा, फिर छूट के बाहर आ जाते थे। अब इमरान खान साहब सख्ती भी कर रहे हैं, कोशिश में भी हैं, स्ट्रगल में भी हैं। फिर पर्दे का इसके पीछे आपको पता है कि इमरान खान साहब ने मतलब कि एक बयान दिया था कि औरत जब इस किस्म का लिबास पहन के आएगी तो मतलब कि मर्दों की निगाहें तो उस पर उठेंगी। मतलब इस पे बहुत से सो कॉल्ड जो लिबरल हैं, NGO वाले हैं, उन्होंने बहुत तमाशा किया। मतलब कि इसकी इमरान खान साहब ने वो सच बोला था, ठीक है। हम क्यों पिएगा मुस्लिम ये सच बताने से मतलब कि इनकार करते हैं कि हमारी फलाह इसके अंदर है, हमारी कामयाबी इसके अंदर है, ये हमारी कामयाबी का दामन है इस्लाम। बहरहाल
इस इशू, इस तरह के कनेक्टेड इशू और भी बहुत से मतलब के जो इश्यूज़ हैं और जो डार्क वेब का सिस्टम है, डेफिनेटली ये जो काम करते हैं बच्चों की पुरतशद्दद जिनसी इस्तेसाल करके भी वीडियो बनाते हैं, उनका मकसद सारे के सारे कोई ज़हनी मरीज़ नहीं है, ये पैसे के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट एक इस पे कमीशन बनाए कम अज़ कम, उस कमीशन की वो कमीशन भी कमीशन खोर ना हो, जो इसकी एक फाइंडिंग दे, इसकी एक रिपोर्ट आए, फिर बच्चे इस लेवल तक क्यों पहुंचते हैं, ये जुर्म में क्यों मुलव्वस होते हैं। आपको पता है कि इससे पहले भी एक फ्लोर ऑफ द हाउस ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि पिंडी इस्लामाबाद के इतने मतलब के इदारे हैं जिनके अंदर कोकेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर मतलब के चर्स की स्मगलिंग की जाती है, उसके अंदर कई स्कूलों के अंदर स्कूलों का स्टाफ इन्वॉल्व है, कंटीन वाले इन्वॉल्व हैं। बात हुई उसकी क्या फाइंडिंग हुई, उनके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे, उनके चेहरे दिखाए ना कौन को, उनके पीछे कौन था। किसी ने अपने घर के अंदर तो ये चीज नहीं लगाई हुई चर्स कोकीन वहां से पैदा करता है, ये एक चैन होता है। क्यों नहीं बताती हमारे इदारे मतलब कि उस चैन को कि इस चैन में ये जो लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हमने इस पे अब भी ना सोचा, कोई पॉलिसी ना बनाई लोगों के अखलाकी, मजहबी, रूहानी, माशरती, माशी तौर पे इस्लाह की, तो ये फिर मुझे लगता है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं ये एक इंसानों का नहीं, एक जानवरों का माशरा बन जाएगा। बहरहाल दुआ करते हैं बेहतरी की उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया।